श्रावण मास ये केवल एक महीना नहीं बल्कि स्वयं भगवान शिव की अनंत कृपा का उत्सव है। ये वो पावन समय है जब भोलेनाथ अपने भक्तों के सबसे अधिक समीप होते हैं। कहा जाता है इस पूरे माह में सच्चे मन से की गई प्रार्थना सीधे कैलाश तक पहुंचती है और महादेव अपने भक्तों के जीवन पर सुख, शांति, समृद्धि और कृपा की अविरल वर्षा करते हैं। जो भी भक्त श्रद्धा से इस सावन महात्म्य को सुन रहा है, भगवान शिव उसके जीवन से सभी कष्ट, चिंताएं और बाधाएं दूर करें, उसे सुख, शांति, समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य का आशीर्वाद प्रदान करें। प्रिय भक्तों, कहा जाता है सावन का प्रत्येक दिन साधारण नहीं होता। इस महीने हर सुबह अपने साथ एक नया प्रकाश लेकर आती है। इसी तरह से इस माह की हर कथा भी अद्भुत है, जिसमें छिपा है एक दिव्य रहस्य, और इसी रहस्य के साथ ये हर क्षण भक्त को शिव के और भी निकट ले जाती है। आज हम सावन महात्म्य की ऐसी अलौकिक यात्रा पर निकल रहे हैं जहां आपको सुनने को मिलेंगी श्रावण माह महात्म्य के 1 अध्याय से लेकर 10 अध्याय तक 10 दिव्य कथाएं। इन कथाओं में कहीं भगवान शिव की असीम करुणा है, कहीं माता पार्वती का वात्सल्य, कहीं भक्ति का अमूल्य संदेश है, तो कहीं ऐसे चमत्कार जो आपके हृदय को श्रद्धा से भर देंगे। इसीलिए इस कथा संग्रह को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि कौन सी कथा आपके जीवन में शिव कृपा का नया द्वार खोल दे ये कोई नहीं जानता। तो आइए पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ इस दिव्य सावन कथा यात्रा का शुभारंभ करें। बोलिए उमापति महादेव की जय। अध्याय 1, श्रावण में भगवान शिव का अभिषेक। प्राचीन काल की बात है, जब देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्ति के लिए क्षीर सागर का मंथन किया, तब सबसे पहले अमृत नहीं बल्कि एक भयंकर विष प्रकट हुआ, जिसे शास्त्रों में हलाहल या कालकूट विष कहा गया। उस विष की ज्वाला इतनी प्रचंड थी कि उसके प्रभाव से तीनों लोग कांप उठे। नदियों का जल उबलने लगा, पर्वत थरथराने लगे, देवता भयभीत हो गए और ऋषि मुनि अपनी तपस्थलियां छोड़कर भागने लगे। ऐसा प्रतीत होने लगा मानो संपूर्ण सृष्टि कुछ ही क्षणों में नष्ट हो जाएगी। तब भगवान शिव ने संसार के कल्याण के लिए बिना एक क्षण का विलंब किए उस प्रचंड हलाहल विष को अपनी हथेली पर लिया और पी गए। उसी समय माता पार्वती समझ गई कि यदि ये विष शिवजी के उदर में पहुंच गया तो इसका प्रभाव संपूर्ण सृष्टि पर पड़ सकता है। उन्होंने तुरंत भगवान शिव का कंठ पकड़ लिया, जिससे विष उनके गले के नीचे नहीं उतर सका। इसी कारण भगवान शिव का कंठ नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए। किंतु विष का ताप इतना भयंकर था कि भगवान शिव के शरीर में असहनीय अग्नि धधकने लगी। उनके शरीर से निकलने वाले ताप से दिशाएं जलने लगी। देवता अत्यंत चिंतित हो उठे। तभी भगवान शिव ने अपनी दिव्य शक्ति से माता मनसा देवी का स्मरण किया। मनसा देवी नागों की अधिष्ठात्री और विषनाशिनी मानी जाती हैं। वे प्रकट हुई और उन्होंने अपनी योग शक्ति तथा विषहरण सामर्थ्य से भगवान शिव के कंठ में स्थित विष की प्रचंड ज्वाला को शांत किया। वहीं देवताओं ने भी भगवान शिव के शरीर की जलन को शांत करने के लिए उन पर गंगा जल, चंद्रमा की शीतल किरणें, चंदन और कपिला गाय के दूध से अभिषेक किया, जिससे भगवान शिव को राहत मिली और उनका शरीर शीतल होने लगा। उस काल में वो सावन माह का समय था, जब समुद्र मंथन किया जा रहा था और भगवान शिव ने हलाहल विष पिया था। यही कारण माना जाता है कि आज भी सावन माह में शिवलिंग पर जल, दूध और अन्य शीतल द्रव्य अर्पित किए जाते हैं। सावन में शिवजी को गंगा जल और शीतल द्रव्य अर्पित करने से भक्तों के पापों का नाश होता है और आत्मा शुद्ध होती है। मन की अशांति, क्रोध और मानसिक तनाव कम होता है। भगवान शिव के आशीर्वाद से रोग, भय और आर्थिक संकटों से भी रक्षा होती है। इतना ही नहीं, धार्मिक उन्नति और शिव भक्ति में वृद्धि होती है, जो एक शिव भक्त के लिए सबसे बड़ा फल माना गया है। हर हर महादेव। अध्याय 2, कांवड़ यात्रा का प्रारंभ। त्रेता युग का वो दिव्य समय था। स्वर्णिम लंका का राजा रावण केवल एक महान योद्धा ही नहीं बल्कि भगवान महादेव का अनन्य भक्त था। एक असुर होने के बाद भी उसके हृदय में हर समय ओम नमः शिवाय का नाद गूंजता था। एक दिन रावण अपने महल में भगवान शिव के ध्यान में लीन था। ध्यान समाप्त हुआ तो उसके मन में एक विचार आया। सावन का पवित्र महीना चल रहा है, मैं अपने आराध्य की ऐसी कौन सी उपासना करूं जिससे वे प्रसन्न हो जाएं। तभी उसके मन में गंगा का स्मरण हुआ। रावण ने सोचा, देवताओं द्वारा पूजित माँ गंगा का पवित्र जल यदि मैं अपने कंधों पर उठाकर लाऊं और स्वयं भगवान शिव के चरणों तक ले जाऊं और उसी जल से उनका अभिषेक करूं, तो इससे बढ़कर भक्ति और क्या हो सकती है। ये संकल्प लेते ही रावण लंका से पैदल ही उत्तर दिशा की ओर निकल पड़ा।
हजारों योजन की यात्रा, घने वन, ऊंचे पर्वत, उफनती नदियां और कठिन पथ। लेकिन रावण को शिव भक्ति के सामने ये सभी कठिनाइयां छोटी लग रही थीं। अंततः वो पवित्र गंगा के तट पर पहुंचा। रावण ने माता गंगा को प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़कर कहा, हे माँ गंगे, आज मैं आपका पवित्र जल अपने प्रभु महादेव के अभिषेक के लिए ले जा रहा हूँ। मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपनी प्रतिज्ञा को पूरा कर सकूं। उसने 2 कलश में गंगा जल भरा, फिर एक मजबूत बांस लिया और उसके दोनों सिरों पर वो कलश बांध दिए। उस बांस को उसने अपने कंधों पर रखा और प्रण किया, जब तक ये जल मैं भगवान शिव को अर्पित नहीं कर देता तब तक इसे भूमि पर नहीं रखूंगा। कहा जाता है यही वो स्वरूप था जो आगे चलकर कांवड़ कहलाया। रावण नंगे पांव चलता रहा। हजारों किलोमीटर की यात्रा। कभी तपती धूप उसके शरीर को झुलसाती, कभी वर्षा उसके वस्त्र भिगो देती, तो कभी कांटों से उसके पैर लहूलुहान हो जाते। लेकिन उसके मुख से केवल एक ही ध्वनि निकलती, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देवता भी आकाश से उसकी भक्ति देख रहे थे। इंद्र ने कहा, देखो, ये वही रावण है जो तीनों लोकों को जीतने की शक्ति रखता है, पर अपने आराध्य के सामने स्वयं को एक साधारण भक्त बना चुका है। जब रावण कैलाश पहुंचा तब उसने अत्यंत श्रद्धा से गंगा जल द्वारा भगवान शिव का अभिषेक किया। गंगा जल की प्रत्येक धारा के साथ उसका हृदय भी अपने प्रभु के चरणों में समर्पित होता चला गया। भगवान शिव प्रकट हुए। उनके मुख पर करुणा और प्रसन्नता की दिव्य मुस्कान थी। महादेव बोले, रावण, तुम्हारी भक्ति, तुम्हारा संकल्प और तुम्हारा समर्पण मुझे अत्यंत प्रिय है। वर मांगो। रावण ने सिर झुकाकर कहा, प्रभु, मुझे ऐसा बल और ऐसा ज्ञान प्रदान कीजिए कि मैं आपकी भक्ति से कभी विचलित ना हूँ। भगवान शिव ने कहा, तथास्तु। शिव जी की तपस्या करके रावण को समय समय पर भगवान शिव से अनेक वरदान प्राप्त हुए। प्रिय भक्तों, हालांकि आगे चलकर रावण अपने अहंकार के कारण पतन को प्राप्त हुआ, लेकिन फिर भी उसकी शिव भक्ति आज भी श्रद्धा से स्मरण की जाती है। लोक मान्यताओं के अनुसार रावण के इसी संकल्प और गंगा जल को कंधों पर रखकर भगवान शिव तक पहुंचाने की परंपरा ने आगे चलकर कांवड़ यात्रा का रूप लिया। आज भी सावन माह में करोड़ों शिव भक्त उसी भाव से अलग अलग तीर्थों से गंगा जल लाते हैं और अपने निकट के शिवालय में भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करते हैं। ये कथा हमें बताती है कि भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों की सच्ची श्रद्धा और सेवा से तुरंत प्रसन्न होते हैं और उनके सभी कष्टों को दूर करते हैं। तो बोलिए, देवादिदेव महादेव की जय। अध्याय 3, असाध्य रोग से मुक्ति। बहुत समय पहले मरुधरा की पावन भूमि पर मेवाड़ का एक समृद्ध राज्य था। उस राज्य के राजा का नाम वीर सिंह था। वे बड़े शक्तिशाली और पराक्रमी राजा थे। उनकी रानी देवयानी भी धर्मपरायण और करुणामयी थी। राज्य में सुख समृद्धि की कोई कमी नहीं थी। खेत लहलहाते थे, व्यापार फल फूल रहा था और प्रजा अपने राजा से अत्यंत प्रेम करती थी। एक दिन राजा शिकार के लिए घने वन में गए। दोपहर का समय था, तेज धूप पड़ रही थी। लंबे समय तक शिकार करते करते राजा अत्यंत प्यासे हो गए। तभी उन्हें एक प्राचीन शिवलिंग दिखाई दिया। उसके ऊपर पास ही की पहाड़ी से जल की एक पतली धारा निरंतर गिर रही थी। राजा वहीं से जल पीने पहुंच गए। आसपास कुछ साधु तपस्या कर रहे थे। उसी समय एक वृद्ध तपस्वी ने राजा से विनम्र स्वर में कहा, राजन, ये जल भगवान शिव के अभिषेक के लिए प्रवाहित हो रहा है। थोड़ी ही दूर एक निर्मल सरोवर है, कृपया वहीं से आप अपनी प्यास बुझा लीजिए। लेकिन उस समय राजा के मन में अहंकार आ गया। उन्होंने तपस्वी की बात अनसुनी कर दी और उसी जलधारा से अपनी प्यास बुझा ली। ये देखकर तपस्वी ने क्रोध में कहा, राजन, कभी कभी मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अहंकार होता है। जब तक मन विनम्र नहीं होता तब तक जीवन का संतुलन भी डगमगाता रहता है। लेकिन राजा पर उस बात का कोई प्रभाव नहीं हुआ और वो अपने राज्य में लौट आया। कुछ ही दिनों बाद उनके शरीर पर छोटे छोटे सफेद दाग उभरने लगे। धीरे धीरे पूरा शरीर असहनीय पीड़ा से भर गया। राजा के शरीर से दुर्गंध आने लगी। किसी औषधि से लाभ नहीं हुआ। देश विदेश से वैद्य बुलाए गए और दुर्लभ जड़ी बूटियां दी गईं, पर रोग बढ़ता ही गया। रातों की नींद उड़ गई। पराक्रमी राजा अब बिस्तर पर ही पड़े रहते थे। एक दिन वही वृद्ध तपस्वी राजमहल पहुंचे। राजा ने उन्हें देखते ही उनके चरणों में प्रणाम किया और बोले, गुरुदेव, मैं अपने अहंकार पर लज्जित हूँ। कृपया मेरी भूल को क्षमा करें और मेरा मार्गदर्शन करें। तपस्वी ने प्रेम से कहा, राजन, आपसे भूल तो हुई है, मगर महादेव दंड देने में नहीं, क्षमा करने में आनंद लेते हैं। श्रावण मास आने वाला है। यदि आप पूरे सावन प्रतिदिन स्वयं अपने हाथों से पवित्र जल लाकर शिवलिंग का जलाभिषेक करेंगे
ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे, गरीबों की सेवा करेंगे और अपने अहंकार का त्याग करेंगे तो आपके जीवन में परिवर्तन अवश्य आएगा। इसके बाद राजा ने अपना राजसी वैभव छोड़ दिया। वे साधारण वस्त्र पहनकर प्रतिदिन प्रातः नदी से जल लेकर पैदल ही शिव मंदिर जाते, अपने हाथों से जलाभिषेक करते, बेलपत्र चढ़ाते, रुद्राष्टक का पाठ करते और निर्धनों की सेवा करते। दिन ऐसे ही बीतते गए। राजा के शरीर में पहले तो पीड़ा कम होने लगी, फिर उनके चेहरे पर शांति लौट आई और सावन के अंतिम सोमवार की रात्रि में उन्हें स्वप्न में भगवान शिव ने दर्शन दिए। महादेव बोले, वीर सिंह, तुम्हारा शरीर ही रोगी नहीं था, तुम्हारे भीतर अहंकार का भी रोग था। जलाभिषेक ने केवल मेरे शिवलिंग को शीतल नहीं किया, उसने तुम्हारे मन को भी निर्मल कर दिया। अब उठो, तुम्हारा कल्याण हो। इतना कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय बाद राजा का स्वास्थ्य धीरे धीरे सुधर गया। उसने अपना शेष जीवन विनम्रता, सेवा और शिव भक्ति में बिताया। ये कथा हमें बताती है कि भगवान शिव के चरणों में अगर कुछ समर्पित करना है तो अपना अहंकार करें। सावन के महीने में अपने भीतर के अहंकार को समाप्त करें, गरीबों की सेवा करें और दान करें। यही भगवान शिव की सच्ची भक्ति है। बोलिए हर हर महादेव। अध्याय 4, अग्निदेव और शमी वृक्ष की पावन कथा। त्रेता युग काल की बात है, जब पृथ्वी पर ऋषि मुनियों के आश्रम वेद मंत्रों की ध्वनि से गूंजते थे। प्रातःकाल होते ही यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित होती, घृत की आहुति दी जाती और वातावरण में स्वाहा स्वाहा का पवित्र स्वर गूंज उठता। यज्ञों के माध्यम से देवताओं को हवि पहुंचाने का दायित्व स्वयं अग्निदेव निभाते थे। अग्निदेव देवताओं और मनुष्यों के बीच संदेशवाहक थे। प्रत्येक यज्ञ, प्रत्येक हवन और प्रत्येक धार्मिक अनुष्ठान उन्हीं के द्वारा पूर्ण होता था। किंतु एक समय ऐसा आया जब अग्निदेव अत्यंत व्यथित हो उठे। दिन रात असंख्य यज्ञों की आहुतियां ग्रहण करते करते उनका तेज क्षीण होने लगा। वे थक गए थे, उनकी दिव्य शक्ति कम होने लगी थी। उन्होंने सोचा, यदि मैं इसी प्रकार निरंतर आहुतियां ग्रहण करता रहा तो मेरी शक्ति समाप्त हो जाएगी। ये सोचकर अग्निदेव कुछ समय के लिए संसार की दृष्टि से ओझल हो गए। जब यज्ञों की अग्नि मंद पड़ने लगी तब पृथ्वी पर यज्ञ अधूरे रहने लगे। ऋषियों ने देखा कि आहुति तो दी जा रही है, पर इसका दिव्य प्रभाव पहले जैसा नहीं रहा। तब सभी ऋषि मुनि देवराज इंद्र के पास पहुंचे और बोले, हे देवराज, अग्निदेव का कहीं कुछ पता नहीं चल रहा। हम लगातार यज्ञ कर रहे हैं, परंतु हमारे यज्ञ के द्वारा दी जाने वाली अग्नि में आहुति देवताओं तक नहीं पहुंच रही। देवलोक में भी चिंता फैल गई। देवराज इंद्र ने वरुण, वायु और अन्य देवताओं को अग्निदेव को ढूंढने के लिए भेजा, परंतु चारों दिशाओं में अग्निदेव का कहीं कुछ पता नहीं चला। तब देवराज इंद्र सभी देवताओं और ऋषि मुनियों के साथ भगवान शिव के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, हे प्रभु, अग्निदेव कहीं दिखाई नहीं दे रहे। यदि अग्नि ही लुप्त हो गई तो यज्ञ कैसे होंगे, और यदि यज्ञ नहीं होंगे तो देवताओं तक हवि कैसे पहुंचेगी। तब भगवान शिव ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा तो पाया कि सूर्यदेव ने स्वयं को शमी वृक्ष के अंदर छिपा लिया है। सभी देवता शमी वृक्ष के पास पहुंचे। देवराज इंद्र ने विनम्र स्वर में कहा, हे अग्निदेव, आपके बिना यज्ञ अधूरे हैं। समस्त संसार आपकी प्रतीक्षा कर रहा है, कृपया बाहर आइए। शमी वृक्ष बाहर से शांत और साधारण दिखाई दे रहा था, लेकिन उसके भीतर अग्नि का दिव्य तेज विद्यमान था। किंतु वहां पर गहरा मौन छाया रहा। तभी भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, हे सूर्यदेव, क्या आपको कोई कष्ट है? किस कारण से आप इस तरह से विलुप्त हो गए हैं? फिर शमी वृक्ष के भीतर से दिव्य प्रकाश निकलने लगा। उसी प्रकाश के मध्य अग्निदेव प्रकट हुए। अग्निदेव बोले, हे महादेव, मैं संसार से क्रोधित होकर नहीं छिपा था। मैं केवल अपनी शक्ति को पुनः प्राप्त करने के लिए शांति चाहता था। शमी वृक्ष ने अपने भीतर मुझे स्थान दिया, मेरी रक्षा की और मेरे तेज को सुरक्षित रखा। मैं शमी वृक्ष का आभारी हूँ। तब भगवान शिव ने प्रसन्न होकर कहा, आज से शमी का वृक्ष अग्नि का निवास होगा। जो भी यज्ञ और हवन शमी की समिधा से करेगा उसका यज्ञ शुभ फल देने वाला होगा, और जो इसके पत्र को शिवलिंग पर अर्पित करेगा उसके सभी पाप दूर होंगे और बड़े से बड़ा दुर्भाग्य भी मिट जाएगा। देवताओं ने प्रसन्न होकर शमी वृक्ष को प्रणाम किया। ऋषियों ने भी उसे दिव्य वृक्ष घोषित किया। तभी से सावन माह में शिवलिंग पर शमी पत्र अर्पित करने का और यज्ञ में शमी की लकड़ी को प्रयोग करने का विशेष महत्व माना जाने लगा। तो बोलिए हर हर महादेव। अध्याय 5, श्रावण माह और संतान प्राप्ति की कथा। विदर्भ देश में राजा महिजीत नाम के एक धर्मात्मा और न्यायप्रिय राजा राज्य करते थे।
उनकी रानी सुलोचना भी सद्गुणों से युक्त थी। राजा के राज्य में सुख समृद्धि की कोई कमी नहीं थी। खेत लहलहाते थे, प्रजा प्रसन्न रहती थी, महलों में वैभव था और राज्य चारों दिशाओं में प्रसिद्ध था। किंतु उस राज्य में एक ऐसा दुख था जिसे ना तो कोई देख पाता था और ना ही समझ पाता था। विवाह के कई वर्ष बीत जाने पर भी राजा और रानी की कोई संतान नहीं थी। राजा इस चिंता में अत्यंत दुखी रहते थे कि उनके बाद राज्य और वंश का क्या होगा। एक दिन राजा ने अपनी सभा में राज्य के ब्राह्मणों, ऋषियों और मंत्रियों से अपनी व्यथा कही। तब सभी ऋषि मुनि महान तपस्वी लोमश ऋषि के आश्रम पहुंचे और उनसे समाधान पूछा। लोमश ऋषि ने अपने दिव्य ज्ञान से राजा के पूर्व जन्म का कारण बताया। उन्होंने कहा, पूर्व जन्म में राजा एक व्यापारी था। एक बार अत्यधिक प्यासा होने पर उन्होंने एक तालाब से जल पीना चाहा। उसी समय एक गाय अपने बछड़े के साथ पानी पी रही थी। व्यापारी ने स्वार्थवश उन्हें वहां से हटा दिया और स्वयं पानी पी लिया। इस कार्य से गौ और बछड़े को कष्ट पहुंचा। उसी कर्म के फलस्वरूप वर्तमान जन्म में उन्हें संतान सुख से वंचित रहना पड़ा। परंतु ऋषि ने यह भी कहा कि हर कर्म का प्रायश्चित संभव है। उन्होंने राजा और रानी को पूरे श्रावण माह में शिवजी की आराधना करने और जल अर्पित करने तथा व्रत रखने को कहा। राजा और रानी ने संपूर्ण सावन माह में भगवान शिव और पार्वती की आराधना की, व्रत रखे, तीर्थ यात्राएं की, गरीबों को दान दिया और लोगों के कष्टों को दूर किया। शिवजी की कृपा से कुछ समय बाद रानी ने एक तेजस्वी और गुणवान पुत्र को जन्म दिया। राज्य में प्रसन्नता की लहर छा गई और राजा महिजीत ने भगवान शिव का गुणगान किया। कथा हमें बताती है कि सच्चे मन से किया गया व्रत और प्रायश्चित शुभ फल प्रदान करता है। बलहीन की रक्षा करना राजधर्म है। तो बोलिए उमापति महादेव की जय। अध्याय 6, बाबा कीनाराम की अद्भुत कथा। ये उस समय की बात है जब उत्तर भारत की धरती पर भक्ति, तपस्या और योग की दिव्य परंपरा अपने चरम पर थी। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामगढ़ में एक बालक का जन्म हुआ। उस बालक का नाम रखा गया कीनाराम। कहा जाता है उसके जन्म के समय ही गांव के लोगों ने कुछ विलक्षण संकेत देखे। लोक मान्यता के अनुसार जन्म के बाद ही कई दिनों तक बालक ना तो रोया ना माँ का दूध पिया। ये देखकर परिवार चिंतित हो गया कि ये कैसा विलक्षण बालक है। तभी एक दिव्य तेज वाले साधु वहां आए। उन्होंने बालक को अपनी गोद में लिया, उसके कान में कुछ मंत्र फूके और उसे आशीर्वाद दिया। उसी क्षण बालक ने पहली बार आंखें खोली और उसकी आंखों में एक दिव्य प्रकाश था। साधु ने कहा, ये बालक साधारण नहीं है, उसका जीवन भगवान शिव की अघोर साधना के लिए समर्पित होगा। जैसे जैसे कीनाराम बड़े हुए उनका मन खेलकूद में नहीं लगता था। वे अक्सर नदी के किनारे, जंगलों में या मंदिरों में घंटों ध्यान करते। गांव के लोग उन्हें एक विलक्षण बालक मानने लगे। युवा होने पर उन्होंने संसार का मोह त्याग दिया और गुरु की खोज में निकल पड़े। कई तीर्थों की यात्रा करते हुए वे अंततः काशी पहुंचे, वो नगरी जिसे स्वयं भगवान शिव का निवास माना जाता है। काशी के पवित्र शमशान, विशेषकर क्रिम कुंड और आसपास के क्षेत्र में बाबा कीनाराम ने कठोर अघोर साधना की। रात का घना अंधकार, चारों ओर जलती चिताएं, राख से ढकी धरती और दूर से सुनाई देता राम नाम सत्य है। जहाँ सामान्य मनुष्य भय से कांप उठे, वहीं बाबा कीनाराम शांत भाव से ध्यान में बैठ जाते। लोग उनसे पूछते, बाबा आपको शमशान में डर नहीं लगता? वे मुस्कुराकर कहते, जिसके मन से मृत्यु का भय समाप्त हो गया उसके लिए संसार का कोई भी भय शेष नहीं रहता। उनका मानना था, शमशान मनुष्य को सबसे बड़ा सत्य सिखाता है। जो जन्मा है वो एक न एक दिन देह जरूर छोड़ेगा, इसीलिए अहंकार व्यर्थ है, केवल ईश्वर ही शाश्वत है। इसी विश्वास के साथ वो निरंतर तपस्या करते रहे। वर्षों की कठोर तपस्या के बाद एक अमावस्या की रात बाबा कीनाराम गहन ध्यान में लीन थे। तभी पूरा शमशान दिव्य प्रकाश से भर उठा। उनके सामने स्वयं जटाजूटधारी भगवान शिव प्रकट हुए। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र था और उनके मुख पर असीम करुणा झलक रही थी। महादेव बोले, कीनाराम, तुमने भय पर विजय प्राप्त कर ली है। जिसने मृत्यु को समझ लिया उसने जीवन का रहस्य को जान लिया। अब जाओ और संसार को अघोर का वास्तविक अर्थ बताओ। कहा जाता है उसी दिन से बाबा कीनाराम को अद्भुत आध्यात्मिक अनुभूतियां प्राप्त हुई। उन्होंने अपने इस आध्यात्मिक शक्ति से जितना संभव था मानव जाति का कल्याण किया। उनके लिए हर मनुष्य में शिव का अंश था। वे भूखों को भोजन कराते, पीड़ितों की सहायता करते और लोगों को ये शिक्षा देते कि यदि तुम हर जीव में शिव को देखना सीख गए
तो यही सबसे बड़ी साधना है। बोले विश्वनाथ महादेव की जय, अघोरेश्वर बाबा कीनाराम की जय। अध्याय 7। भगवान पशुपतिनाथ की कथा। भगवान शिव के अनेक स्वरूपों में पशुपतिनाथ का स्वरूप अत्यंत करुणामयी और लोक कल्याणकारी माना गया है। आइए सुनते हैं ये दिव्य कथा। प्राचीन समय की बात है, एक बार भगवान शिव कैलाश पर्वत पर निवास करते करते संसार के कोलाहल से विरक्त हो गए। वे कुछ समय के लिए एकांत में रहकर प्रकृति के बीच विचरण करना चाहते थे। उन्होंने माता पार्वती से कहा, देवी, आज मेरा मन इस सृष्टि के जीवों के बीच किसी पहचान के बिना रहने का है। मैं देखना चाहता हूँ कि प्रकृति का निर्मल प्रेम कैसा होता है। माता पार्वती मुस्कुराई और बोली, प्रभु, जहाँ आप हैं वहीं कैलाश है। यदि आपका मन वन में जाने का है तो मैं भी आपके साथ चलूंगी। दोनों हिमालय की सुंदर घाटियों में पहुंचे। वहां हरे भरे वन, निर्मल जलधाराएं और असंख्य पशु पक्षी निर्भय होकर विचरण कर रहे थे। भगवान शिव ने एक अद्भुत हिरण का रूप धारण कर लिया। माता पार्वती भी हिरनी बन गई। दोनों वन में अन्य हिरणों के साथ रहने लगे। उनके दिव्य तेज से पूरा वन आलोकित हो उठा। जहाँ वे जाते वहाँ सूखे वृक्ष भी हरे भरे हो जाते, नदियों का जल और अधिक निर्मल हो जाता तथा हिंसक पशु भी शांत हो जाते। मृग रूपी शिव पार्वती आनंद से विहार कर रहे थे। उधर कैलाश पर भगवान शिव के न मिलने से देवता चिंतित हो उठे। वर्ष का क्रम प्रभावित होने लगा, यज्ञों का संतुलन डगमगाने लगा और समस्त देवगण भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान विष्णु ने ध्यान लगाया और मुस्कुराते हुए कहा, महादेव हिमालय के एक वन में मृग रूप धारण कर समस्त प्राणियों के बीच विचरण कर रहे हैं। तब ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र और अन्य देवता उस वन में पहुंचे। वे निर्भय होकर विचरण कर रहे थे। भगवान शिव ने एक अद्भुत हिरण का स्वरूप धारण कर लिया। माता पार्वती भी हिरनी बन गई। दोनों वन के अन्य हिरणों के साथ रहने लगे। उनके दिव्य तेज से पूरा वन आलोकित हो उठा। जहाँ वे जाते वहाँ सूखे वृक्ष भी हरे भरे हो जाते, नदियों का जल और अधिक निर्मल हो जाता तथा हिंसक पशु भी शांत हो जाते। मृग रूपी शिव पार्वती आनंद से विहार कर रहे थे। उधर कैलाश पर भगवान शिव के न मिलने से देवता चिंतित हो उठे। वर्षा का क्रम प्रभावित होने लगा, यज्ञों का संतुलन डगमगाने लगा और समस्त देवगण भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान विष्णु ने ध्यान लगाया और मुस्कुराते हुए कहा, महादेव हिमालय के एक वन में मृग रूप धारण कर समस्त प्राणियों के बीच विचरण कर रहे हैं। तब ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र और अन्य देवता उस वन में पहुंचे। वन में अनेक हिरण थे, परंतु भगवान शिव का तेज इतना अद्भुत था कि देवताओं ने उन्हें पहचान लिया। जब देवताओं ने उन्हें कैलाश लौटने का आग्रह किया तो मृग रूपी शिव वन की ओर दौड़ पड़े। देवताओं ने उन्हें रोकने का प्रयास किया। कथा के अनुसार इस प्रयास में मृग का एक सींग टूट गया। उसी क्षण भगवान शिव अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हुए। उनके तेज से समस्त दिशाएं प्रकाशित हो उठी। भगवान विष्णु बोले, ये कैसी लीला है महादेव। इस पर शिव बोले, मैंने इस वन में रहकर अनुभव किया कि प्रत्येक जीव मेरी ही संतान है। जो मनुष्य केवल मनुष्य से प्रेम करता है वो मेरी पूर्ण भक्ति नहीं कर सकता। जो समस्त प्राणियों में मुझे देखता है वही मेरा सच्चा भक्त है। जहाँ भगवान शिव प्रकट हुए वहीं उनके दिव्य ज्योति प्रकट हुई। महादेव ने अपना टूटा हुआ सिंह वहीं भूमि में गाड़ दिया। वही सिंह ज्योतिर्लिंग के रूप में परिवर्तित हो गया और वे भगवान पशुपतिनाथ के नाम से पूजे जाने लगे। आज भी नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित पशुपतिनाथ मंदिर इसी दिव्य परंपरा का प्रमुख केंद्र माना जाता है। बागमती नदी के तट पर स्थित ये मंदिर भगवान शिव के सबसे पवित्र धामों में से एक है। सावन माह में भगवान पशुपतिनाथ की आराधना से कई गुना पुण्यफल मिलता है। प्रिय भक्तों, ये कथा हमें बताती है कि प्रत्येक प्राणी में ईश्वर का अंश विद्यमान है। पशुओं, पक्षियों और प्रकृति के प्रति दया और करुणा ही सच्ची शिव भक्ति है। जो सभी प्राणियों में भगवान को देखता है उस पर पशुपतिनाथ की विशेष कृपा होती है। भगवान शिव समस्त प्राणियों के नाथ हैं, इसीलिए वे पशुपतिनाथ कहलाते हैं। तो बोलिए भगवान पशुपतिनाथ की जय। अध्याय 8। गरीब लकड़हारे और सावन की महिमा। बहुत समय पहले हिमालय की तलहटी में एक छोटा सा गांव था। उसी गांव में हरिराम नाम का एक गरीब लकड़हारा अपनी पत्नी और 2 छोटे बच्चों के साथ रहता था। हरिराम अत्यंत ही ईमानदार था, लेकिन उसकी गरीबी इतनी अधिक थी कि कई बार उसके घर चूल्हा भी नहीं जलता था। वो सुबह सूरज निकलने से पहले ही जंगल चला जाता, लकड़ियां काटता और शाम को उन्हें बेचकर जो कुछ भी मिलता उसी से परिवार का गुजारा करता।
एक वर्ष ऐसा आया जब भयंकर सूखा पड़ गया, जंगल सूख गए, लकड़ियां मिलना कठिन हो गया और गांव में अकाल जैसे हालात बन गए। इन्हीं परेशानियों के चलते एक दिन निराश होकर हरिराम जंगल में बैठा रो रहा था। तभी वहां एक वृद्ध सन्यासी आए। उन्होंने पूछा, पुत्र क्यों रो रहे हो? हरिराम बोला, महाराज, मैं अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी भी नहीं खिला पा रहा हूँ। ये निर्धनता का कष्ट अब मुझसे सहन नहीं होता। मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। संत ने करुणा से उसकी ओर देखा और कहा, निराश मत हो। कुछ ही दिनों में श्रावण मास आरंभ होने वाला है। इस पूरे महीने प्रतिदिन भगवान शिव पर जल अर्पित करना, पूजन करना और ओम नमः शिवाय का जाप करना। भगवान महादेव तुम्हारा कष्ट जरूर दूर करेंगे। हरिराम ने पूछा, महाराज, मेरे पास दूध, घी या धन नहीं है। मैं भगवान शिव की विधिवत पूजा नहीं कर सकता। संत मुस्कुराए और बोले, भोलेनाथ सोने, चांदी और कीमती पूजन सामग्री से नहीं बल्कि भक्त के भाव से प्रसन्न होते हैं। कुछ ही दिन बाद सावन माह शुरू हुआ। हरिराम रोज जंगल जाते समय रास्ते में बहने वाली एक छोटी सी जलधारा से 1 लोटा जल भरता और गांव के पुराने शिव मंदिर में चढ़ा देता। वो हाथ जोड़कर केवल इतना कहता, प्रभु, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, बस मेरी श्रद्धा और विश्वास स्वीकार कर लीजिए। सावन का महीना धीरे धीरे समाप्त होने वाला था। हरिराम की धन की समस्या वैसी की वैसी ही थी, लेकिन उसके मन का भय और निराशा समाप्त होने लगी। हर रोज की तरह हरिराम भगवान शिव का पूजन करके जंगल की ओर लकड़ी लेने जा रहा था। तभी उसने रास्ते में देखा एक धनी व्यापारी, जिससे कुछ चोर लुटेरे उसका सारा धन छीनकर उसे अधमरी हालत में जंगल में छोड़कर भाग गए थे। हरिराम ने उस व्यापारी को अपने कंधे पर उठाया और गांव के वैद्य के पास ले गया। अगले दिन सुबह व्यापारी को होश आया तब वैद्य ने हरिराम के विषय में सब कुछ बताया। वो सावन माह का अंतिम दिन था। हरिराम रोज की तरह भगवान शिव पर जल अर्पित करके लौट रहा था। उस धनी व्यक्ति ने हरिराम को धन्यवाद कहा और बोला, मैं फलों का व्यापारी हूँ। पास ही के गांव में मेरे बहुत सारे फलों के बाग हैं। उस व्यापारी ने हरिराम को धन्यवाद देते हुए एक फलों का बाग उपहार में दे दिया। अब हरिराम उन फलों के बाग की देखभाल करता और उन फलों को बेचकर धन कमाता। धीरे धीरे हरिराम की आर्थिक स्थिति सुधर गई। उसके घर में सुख शांति और समृद्धि आने लगी। अब तो वो हर दिन भगवान शिव की विधिवत पूजा करने लगा। अपने घर का पालन पोषण करने के बाद उससे जो भी धन बचता उससे वो गरीबों को दान देता, उनकी सहायता करता और भगवान शिव की कृपा का गुणगान करता। प्रिय भक्तों, ये कथा हमें बताती है कि मानवता की सेवा करना ही मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है। जो इस धर्म का पालन करता है वो भगवान शिव का प्रिय बन जाता है। तो बोलिए उमापति महादेव की जय। हर हर महादेव। अध्याय 9, नागराज वासुकी की महिमा। प्राचीन समय की बात है, जब नागराज वासुकी पाताल लोक के राजा थे। तब वे अत्यंत शक्तिशाली थे। उनके पास अपार बल था, सम्मान था और नागलोक की समृद्धि थी। लेकिन वासुकी के मन में एक प्रश्न बार बार उठता था, क्या केवल शक्ति ही जीवन का सबसे बड़ा धन है? क्या इससे श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है? वो इसी तरह से विचार किया करता था। एक दिन महर्षि नारद नागलोक पहुंचे। वासुकी ने उनका आदर पूर्वक स्वागत किया और पूछा, भगवान, इस सृष्टि में सबसे महान कौन है जिसकी शरण में जाने से जन्म मरण के भय समाप्त हो जाएं? नारद मुनि मुस्कुराए और बोले, हे नागराज, कैलाश पर विराजमान भगवान शिव ही देवों के देव, महाकाल और समस्त प्राणियों के आश्रय हैं। जो उनके चरणों में समर्पित हो जाता है उसका भय सदा सदा के लिए समाप्त हो जाता है। ये सुनकर वासुकी के हृदय में शिव भक्ति जाग उठी और वो वहीं पाताल लोक में रहकर भगवान शिव का ध्यान करके उनकी आराधना करने लगा। जब देवताओं और दानवों ने अमृत प्राप्त करने के लिए क्षीर सागर का मंथन करने का निश्चय किया, तब मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया गया। लेकिन एक बड़ी समस्या सामने थी। इतने विशाल पर्वत को मथने के लिए रस्सी कहाँ से लाई जाए? तब सभी देवता नागों के राजा वासुकी के पास पहुंचे। देवराज इंद्र ने हाथ जोड़कर कहा, हे नागराज, आज संपूर्ण सृष्टि के कल्याण का कार्य होने जा रहा है। कृपया इस महान यज्ञ में अपना सहयोग दीजिए। नागराज वासुकी मुस्कुराए। वे जानते थे यह कार्य अत्यंत कठिन होगा, फिर भी उन्होंने बिना किसी स्वार्थ के अपना शरीर मंदराचल पर्वत के चारों ओर लपेट दिया। एक ओर देवता, दूसरी ओर दानव और बीच में नागराज वासुकी। समुद्र मंथन आरंभ हुआ। जैसे जैसे मंथन तेज होता गया, वासुकी का शरीर चट्टान से रगड़ खाता गया। उनकी चमड़ी छिलने लगी
मुख से अग्नि निकलने लगी, शरीर से रक्त बहने लगा। असहनीय पीड़ा के बावजूद उन्होंने अपनी पकड़ ढीली नहीं की। वे सोचते रहे, यदि मैं बीच में से हट गया तो ये लोक कल्याण का कार्य अधूरा रह जाएगा। तभी समुद्र से सबसे पहले निकला हलाहल विष। उस विष की ज्वाला से तीनों लोग कांप उठे। सबसे पहले उसका प्रभाव स्वयं वासुकी पर पड़ा। उसका पूरा शरीर विष की तपन से जलने लगा। जब भगवान शिव ने ये देखा तो उनका हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने समस्त संसार की रक्षा के लिए सबसे पहले हलाहल विष को अपने कंठ में धारण किया। फिर उन्होंने नागराज वासुकी को अपने समीप बुलाया। वासुकी विनम्र होकर बोला, प्रभु, मैं धन्य हो गया। आपके कार्य में मेरा छोटा सा योगदान रहा। भगवान शिव ने प्रेम पूर्वक उसे अपने गले में धारण कर लिया। महादेव बोले, हे वासुकी, जिसने लोक कल्याण के लिए इतना कष्ट सहा, वो आज से मेरे गले का आभूषण बनेगा। संसार तुम्हें केवल नागराज ही नहीं, मेरे प्रिय भक्त के रूप में भी याद करेगा। जैसे ही वासुकी भगवान शिव के कंठ से लिपटे, उनके शरीर की पीड़ा शांत होने लगी। महादेव के दिव्य स्पर्श से उनका विष और ताप भी शांत हो गया। नागराज वासुकी का ये योगदान हमें सिखाता है कि लोक कल्याण के लिए किया गया त्याग कभी व्यर्थ नहीं जाता। भगवान शिव अपने भक्त के छोटे से छोटे समर्पण को भी अनंत सम्मान देते हैं। जो दूसरों के लिए कष्ट सहता है, वो अंततः ईश्वर का विशेष कृपा पात्र बनता है। तो बोलिए नागराज वासुकी की जय। बोलिए नीलकंठ भगवान की जय। अध्याय 10, भूतनाथ की कथा। भगवान शिव को भूतनाथ या भूतेश्वर भी कहा जाता है। शिव पुराण, लिंग पुराण तथा अन्य शैव ग्रंथों में भगवान शिव को भूत, प्रेत, पिशाच, गण, यक्ष, किन्नर और समस्त प्राणियों के स्वामी बताया गया है। ये कथा कुछ इस प्रकार है। ब्रह्मा जी द्वारा बनाई गई सृष्टि का जीवन चक्र निरंतर चलता रहता है। जो जीव जन्म लेता है वो मृत्यु को भी प्राप्त होता है। इसी चक्र के चलते कुछ ऐसी आत्माएं उत्पन्न हुई जिनका जीवन अकाल मृत्यु, अधूरी इच्छाओं या अपने कर्मों के कारण अशांत हो गया। इन भटकती हुई आत्माओं को न देवलोक में स्थान मिला, न मनुष्यों के बीच। ये घने जंगलों, निर्जन पर्वतों और शमशानों में भटकती रहीं। उनके पास ना कोई आश्रय था, ना कोई उन्हें अपनाने वाला। देवता भी उनसे दूर रहते थे। उनकी पीड़ा बढ़ती गई। एक दिन उन सब ने मिलकर प्रार्थना की कि हे प्रभु, यदि इस सृष्टि में सबका कोई न कोई रक्षक है तो हमारा रक्षक कौन है। उनकी करुण पुकार कैलाश तक पहुंची। भगवान शिव ध्यान से उठे। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से उन भटकती हुई आत्माओं का दुख देखा। माता पार्वती ने पूछा, स्वामी, आप किस चिंता में हैं? महादेव बोले, देवी, जिनका कोई नहीं होता उनका भी कोई न कोई होना चाहिए। यदि कोई देवता इन्हें स्वीकार न करे तो ये कहाँ जाएंगे? भगवान शिव कैलाश छोड़कर सीधे भूलोक में शमशान पहुंचे। चारों ओर जलती हुई चिताएं थी, राख उड़ रही थी, गहरा अंधकार छाया था। वहीं भयभीत आत्माएं कांप रही थीं। जैसे ही उन्होंने भगवान शिव को देखा, वो उनके चरणों में गिर पड़े। महादेव ने करुणा से कहा, डरो मत, आज से तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारा स्वामी हूँ। उन्होंने उन सबको अपने गणों के रूप में स्वीकार कर लिया, जो समाज से तिरस्कृत थे, जो भटके हुए थे, जिन्हें कोई अपनाने वाला नहीं था। उन्हें भगवान शिव ने अपने परिवार में स्थान दिया। देवताओं ने आश्चर्य से पूछा, प्रभु, आप तो देवों के देव हैं, फिर इन भूत प्रेतों को क्यों अपना रहे हैं? महादेव मुस्कुराए और बोले, जो केवल श्रेष्ठों को अपनाए वो ईश्वर नहीं हो सकता। ईश्वर वो है जो सबसे उपेक्षित को भी अपना ले। मेरे लिए देव और भूत में कोई भेद नहीं, सभी मेरी ही संतान हैं। उस दिन से भगवान शिव भूतनाथ अर्थात भूतों और समस्त प्राणियों के स्वामी कहलाए। दरअसल शास्त्रों में भूत शब्द का अर्थ पंच महाभूतों से है, जिसमें पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से बने सभी प्राणी सम्मिलित हैं। प्रिय भक्तों, भगवान शिव का सभी जीवों को सुरक्षा देना हमें सिखाता है कि किसी भी प्राणी से घृणा नहीं करनी चाहिए। जिसे संसार ठुकरा दे उसे भी करुणा मिलनी चाहिए। सच्ची दिव्यता वही है जहाँ भेदभाव समाप्त हो जाए। यही कारण है कि भगवान शिव अपने सामने नंदी, नागराज, वासुकी, भूत, प्रेत, गण, ऋषि, देवता और साधारण भक्त सभी को समान रूप से देखते हैं। बोले भूतनाथ भगवान शिव शंकर की जय। प्रिय श्रोताओं, यही पूर्ण होता है श्रावण माह महात्म्य का 10वां अध्याय। लेकिन ये दिव्य कथा अभी समाप्त नहीं हुई। महादेव की असीम महिमा और सावन के अद्भुत रहस्य अभी भी हमारे आगे के अध्यायों में आपका इंतजार कर रहे हैं। अगली वीडियो में हम श्रावण माह की और भी दुर्लभ, प्रेरणादायक और चमत्कारी कथाओं का श्रवण करेंगे, जिनमें छिपे हैं भगवान भोलेनाथ की कृपा, भक्ति और जीवन को प्रकाशित करने वाले गहन संदेश।
तब तक आप श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान शिव का स्मरण करते रहें, ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें और श्रावण माह की इन पावन कथाओं का श्रवण करते रहें। यदि महादेव की कथा आपको पसंद आई हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों तक अवश्य पहुंचाएं, ताकि भोलेनाथ की कृपा अधिक से अधिक भक्तों तक पहुंच सके। अगले अध्याय में फिर मिलेंगे एक नई कथा, एक नए रहस्य और महादेव की एक नई महिमा के साथ। तो बोलिए उमापति महादेव की जय।